हेलो एवरीवन, आज हम लोग सिंपल फ्यूचर को स्टडी करेंगे। देखिए, फ्यूचर का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है उसका नाम है सिंपल फ्यूचर। जिसको बेसिक में हम लोग पहचानते हैं गा, गे और गी के वर्ड से। ठीक है, जैसे वह आएगा, वे लोग जाएंगे, इस टाइप के शब्द से। आप गौर कीजिए, ये जो टेंस अभी आपको पढ़ाया जा रहा है ये बहुत ही बेसिक लेवल का है। ठीक है, इसके बाद जो टेंस आएगा उस टेंस को हम लोग थोड़े मॉडरेट रूप में स्टडी करेंगे, जिसमें और भी कुछ चीजें सीखेंगे। यानी टेंस बेसिक के बाद ही हम लोग टेंस मॉडरेट को सीखेंगे। अब आप कहिएगा सर टेंस एडवांस कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए है, आपके लिए नहीं। ठीक है, अब अगर हम गौर करें यहाँ अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो वो भी मिलेगा, लेकिन पहले बेसिक ट्रांसलेशन वाले चैप्टर्स को मैं कंप्लीट करूंगा उसके बाद। ठीक है, एफर्मेटिव रूल की अगर हम बात करें, 1 into 6 बनाना मैं आपको सिखा चुका हूं ऑलरेडी। एफर्मेटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद सिंपल इंटरोगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव के बाद सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव, देन कंडीशनल इंटरोगेटिव एंड कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव। ओके, अब अगर आप गौर करें तो अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने सिंपल फ्यूचर के रूल को बनाना सीखा। फिर भी आज हम लोग एक बार और ट्राई करेंगे। फ्यूचर बताने के लिए हम लोग विल का यूज करेंगे, और विल क्या है? विल एक मॉडल वर्ब है। सिंपल बताने के लिए हमारे पास 3 फॉर्म है वर्ब के, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 5। लेकिन मॉडल वर्ब के साथ हम लोग केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। तो वर्ब 1 आया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब अगर आप इसका 1 into 6 तैयार करें तो नेगेटिव में विल के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, सिंपल इंटरोगेटिव में विल है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क है। सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। एंड देन हम लोग क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे कंडीशनल वाले स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। कोई भी क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। अगर आप 1 into 6 नहीं जानते, क्या बोल रहे हैं सर 1 into 6 ये 6 कैसे तैयार करते हैं, इसी रूल को 1 into 6 रूल कहा जाता है। आप पहले के वीडियोस को देखें, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सिंपल इंटरोगेटिव रूल को एज इट इज मेंशन करते हैं, और यहां सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। वह आएगी, तुम क्या करोगे, वे लोग कब उसे बुलाएंगे, क्या आप मुझे नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो इन सारे सेंटेंसेस को हम लोग इन्हीं रूल से बनाएंगे। ये एफर्मेटिव फॉर्म में है तो एफर्मेटिव रूल से बनाइए। वह आएगी, शी विल कम, शी विल कम। तुम क्या करोगे, ये कौन से फॉर्म में है? ये सिंपल इंटरोगेटिव कंडीशनल इंटरोगेटिव फॉर्म में है, कंडीशनल इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के लिए हमें क्या की इंग्लिश व्हाट का यूज करना होगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद विल, व्हाट विल। अब सब्जेक्ट है तुम, यू, और वर्ब 1 करना, दैट मीन्स डू, व्हाट विल यू डू। अंडरस्टैंड? वे लोग कब उसे बुलाएंगे, कब के लिए ये सेम फॉर्म में है सेंटेंस कंडीशनल इंटरोगेटिव, तो कब के लिए हम लोग व्हेन का यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद विल के बाद सब्जेक्ट, वे लोग के लिए दे। वर्ब 1 चाहिए अब हमें बुलाना, दैट मीन्स कॉल, और उसे के लिए आप हिम या हर जो भी लगाना चाहे, ये आप पे डिपेंड करता है। क्या आप मुझे नहीं पढ़ाएंगे? अगर इस बात को देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव है, सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव।
तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, आप, है ना। देन नॉट के बाद वर्ब 1, वर्ब क्या है, पढ़ाना, दैट मीन्स टीच। मुझे यानी मी, विल यू नॉट टीच मी। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। अगर हम देखें ये सेंटेंस नेगेटिव स्ट्रक्चर से बनेगा, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट सबसे पहले चिल्ड्रन, फिर विल, फिर नॉट, विल नॉट, देन वर्ब 1, तो वर्ब है जाना, दैट मीन्स गो। कहां जा रहे हैं, स्कूल। तो जब भी किसी स्थान से, किसी जगह से जाके जुड़ते हैं तो उसके पहले टू लगाते हैं, टू स्कूल। जैसे स्कूल जा रहे हैं तो टू स्कूल, मार्केट जा रहे हैं तो टू मार्केट, मंदिर जा रहे हैं तो टू टेम्पल, स्टेशन जा रहे हैं तो टू स्टेशन। ओके, अब यहां आ गया हमारा सिंपल फ्यूचर बेसिक लेवल का कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अगले वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ।